नमस्कार, स्वागत है आपका भारत का न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में कर्मचारी संघ चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। कर्मचारियों ने नई उम्मीदों के साथ नया नेतृत्व चुना है। अध्यक्ष पद पर वरिंद्र यादव और महामंत्री पद पर राधेश्याम सिंह मुन्ना ने जीत दर्ज की है। चुनाव जीतने के बाद दोनों नेताओं ने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से कराया जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। पूर्वांचल विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ चुनाव में इस बार कर्मचारियों की भागीदारी काफी उत्साहपूर्ण रही। मतगणना के बाद अध्यक्ष पद पर वरिंद्र यादव और महामंत्री पद पर राधेश्याम सिंह मुन्ना जी को विजयी घोषित किया गया। जीत के बाद समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और कर्मचारियों ने नए नेतृत्व से बड़ी उम्मीदें जताई। आपको जीत की बधाई। और इस जीत पर आप कर्मचारियों की किस भावना और भरोसे से जुड़कर देखते हैं? पहले तो विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि उन्होंने हम लोगों के ऊपर विश्वास किया और विश्वास पर खरा उतरने की 100% कोशिश हम लोग करेंगे। आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहली प्राथमिकता होगी ग्रेजुटी, एसीपी और पदोन्नति जो नीचे 4th क्लास से लेके ऊपर तक हो। विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की सबसे बड़ी समस्या आज क्या है? उनके समाधान के लिए ठोस कदम क्या उठाएंगे आप? सबसे बड़ी समस्या तो तीनों चीजें हैं जो हमने बताया और इस पर समाधान के लिए वार्ता भी हो रही है। 2 बार वार्ता भी हो चुकी है अधिकारियों से। विश्वविद्यालय प्रशासन और कर्मचारी संघ के बीच संतुलन और संवाद कैसे बनाए रखें? हमारे समझ से ये अच्छा प्रश्न है और सौहार्द बना हुआ है, क्योंकि अधिकारी भी सकारात्मक रूप से जो भी बातें की जा रही हैं उसका उत्तर मिल रहा है और काफी सकारात्मक है। सर, युवाओं और नए कर्मचारियों को लेकर संघ की विशेष योजना क्या होगी आप? हाँ जी, जो पदोन्नति हमने बताया कि 4th क्लास से लेके ऊपर तक, उसमें जो युवा कर्मचारी, संविदा कर्मचारी और जो पहले से भी कार्यरत कर्मचारी हैं, इसमें सारे लोग आ जाएंगे। यदि आप लोग की कोई मांग होती है, मांगे नहीं माने जाती हैं, तो रास्ता क्या होगा? आंदोलन का कि बातचीत? पहले तो ये कोशिश किया जाएगा कि बातचीत से ही समस्या का समाधान हो जाए। अगर इसमें हम लोग असफल होते हैं तो आगे फिर सोचा जाएगा। मंत्री जी, आपको जीत की बधाई। इस जीत को आप कर्मचारियों की भावना और भरोसे से जोड़कर देखते हैं। पहली बात आपको धन्यवाद विश्वविद्यालय कैंपस में आने के लिए, आपको आपके चैनल को, और बहुत विश्वास है तो हमारे कर्मचारियों ने हमारे पर भरोसा जताया है। निश्चित रूप से हम उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। विश्वविद्यालय में कर्मचारी की सबसे बड़ी समस्या आज क्या? उनके समाधान के लिए आप लोग ठोस कदम क्या उठाएंगे? बस अभी माननीय अध्यक्ष जी ने बताया कि ग्रेजुटी बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा था हमारे यहाँ, उस पर, और एसीपी है और पदोन्नति का मामला है, जिसमें हम लोग, हाँ, लगता है कि जो हम लोग वार्ता कर रहे हैं उसमें अभी तक वार्ता हमारे माननीय पूरे अध्यक्ष जी हैं और महामंत्री जी खड़े हमारे, इन लोगों ने बड़ा सकारात्मक वार्ता की है। उसमें निश्चित रूप से उम्मीद है कि कुछ अच्छा ही होगा। वर्षों से लंबित मांगों को लेकर क्या प्रशासन से सीधे और सकारात्मक वार्ता की पहल होगी? निश्चित रूप से एकदम प्रशासन इस समय, आज के समय में जो हमारे यहाँ अधिकारीगण हैं बहुत अच्छे हैं और निश्चित रूप से उम्मीद है और विश्वास है कि वो जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं वो हमारी मांगे पूरी होंगी। विश्वविद्यालय प्रशासन और कर्मचारी संघ के बीच संतुलन और संवाद कैसे बनाए रखेंगे? एकदम निश्चित रूप से चोरी दामन का संबंध है हमारा और प्रशासन से और कर्मचारियों का। हम एक दूसरे के बिना चल नहीं सकते और उसमें जितना सहयोग है एक दूसरे का हम लोग करते रहते हैं, इसलिए उम्मीद है कि हमारे सारे कार्य हम लोग कर्मचारी हित में पूरा करेंगे। अंत में विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश है, सब कर्मचारी हमारे भाई हैं, विश्वविद्यालय के प्रति समर्पित हैं और एकजुट रहें। जहां उनका आह्वान हो निश्चित रूप से साथ हैं और साथ रहेंगे। और अधिकारी बहुत अच्छे हैं इस बार हमारे, तो हमको उम्मीद है कि पूरी हमारी मांगे मान ली जाएंगी, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी और महामंत्री जी ने आगे पहल कर रखी है। और उसमें निश्चित रूप से हम लोग जहाँ इनका खत्म हो रहा है हम लोग वहां से निश्चित रूप से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हुआ और नए पदाधिकारियों का चयन हुआ, क्या कहना चाहिए? पहले तो कृष्णा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद
कि आपने हम लोगों के पास आकर के कुछ जानकारी चाहा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ये नवनियुक्त माननीय अध्यक्ष जी, माननीय महामंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना कि हम लोगों ने अपने कार्यकाल में जो कार्य किए, कुछ भी अधूरे पड़े हुए हैं, उसको ये लोग पूरा करेंगे और इनसे उम्मीद है कि ये लोग हम संघर्षशील हैं, अपनी बातों को बेबाकी से अधिकारी और कर्मचारियों के बीच में रख के और समाधान करने की कोशिश करते हैं। ये लोग अपना कार्य शुरू कर दिए थे। और जिस तरह से आप लोग का शानदार अनुभव रहा है पूरे कार्यकाल के दौरान, तो आप क्या साझा करना चाहेंगे? हम ये लोग जो भी कार्य करेंगे, इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके इनका साथ देंगे। और अभी कुछ मुद्दे हमारे यहाँ जो अवकाश नगरीकरण का है, जो शासन स्तर पर रुका हुआ था, वो सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट से कर्मचारियों के पक्ष में हुआ है। अब इन लोगों को साथ लेकर के उसको हम लोग शासन स्तर से अवकाश नगरीकरण और चिकित्सा सुविधा व्यवस्था को पूर्वांचल विश्वविद्यालय में भी लागू कराने का कार्य किया जाएगा। साथ में कर्मचारी के लोगों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे, जिस तरह से पूरा कार्यकाल एकदम सकुशलता से? हम सब कर्मचारी साथियों को और अधिकारियों को भी यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारे इन साथियों को कंधे से कंधा मिला करके अपनी समस्याओं को इनसे वार्ता करें और ये अधिकारियों से जा करके उसको पास कराएंगे या उसको कार्य को पूरा कराएंगे। पूरी उम्मीद है इनसे। नई कार्यकारिणी को मेरी शुभकामना है। कर्मचारियों की जो उम्मीदें हैं उस पर यह नेतृत्व जरूर खरा उतरेगा। हमारा पूरा सहयोग इन्हें मिलेगा। आप लोग का कार्यकाल खत्म हुआ और नए अध्यक्ष महामंत्री हुए, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल को आज हमारा वक्तव्य लेने के लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और कहना ये है कि ये चूंकि हम ही लोगों ने इन लोगों का चयन किया है, ये अच्छे लोग हैं, हम उम्मीद करते हैं ये लोग जुआ हैं हम लोगों से भी अच्छा कार्य करेंगे। ये लोग जो समस्याएं जहां छूटी हुई हैं उसको ये लोग आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। जो कुछ अधूरा रह गया उसको पूरा करेंगे ये लोग। ये पूरी उम्मीद है कि उसी को आगे बढ़ा करके ये लोग सारी कर्मचारियों की सारी समस्याओं को पूरा करेंगे। आप एक अनुभवी आपका कार्यकाल बीता, तो आपसे अनुरोध है, तो आप इनको क्या सलाह देना चाहेंगे, किस तरह से पूरे संगठन को लेकर और प्रशासन के बीच संवाद बनाए रखें? बिल्कुल, वो तो सौहार्द बना हुआ है, अभी भी बना हुआ है और उम्मीदें कायम हैं कि जो हमारी समस्याएं हैं, अभी हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष जी ने बताया कि ग्रेच्युटी का मुद्दा है, प्रमोशन का मुद्दा है, जो संविदा कर्मचारी, जो अस्थायी कर्मचारी हैं, खाली पदों पर समायोजित करने का मुद्दा है, उसको अब पूर्ण होना है। मतलब कुछ बातें आगे तक बढ़ी हुई है, उसमें वार्ता भी एक दौर की हो चुकी है, आप लोगों की भी वार्ता हो चुकी है। अब उम्मीद है कि वो सारी कर्मचारियों की मांगे पूरी होंगी और ये लोग कर्मचारियों की मांग पे खरे उतरेंगे। मैंने अध्यक्ष वरेंद्र यादव और महामंत्री राधेश्याम सिंह मुन्ना को बधाई देता हूं। मुझे उम्मीद है कि यह टीम कर्मचारियों के हित में बेहतर काम करेगी और संघ को मजबूत बनाएगी। पूर्व पदाधिकारियों के समर्थन के साथ अब कर्मचारी संघ के सामने कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की बड़ी जिम्मेदारी है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब